Now question number 2 is Ajay left for Bhopal to witness a cricket match on 9 March. He returned back on 23rd March. Calculate the duration of his stay in Bhopal. मतलब अजय भोपाल जाता है, विटनेस मतलब खुद से सामने से देखने के लिए क्रिकेट मैच ऑन 9 मार्च। लेफ्ट मतलब जाना, निकलना। ओके, तो अजय भोपाल के लिए निकलता है 9 मार्च को, ऑन 9 मार्च, और वहाँ से वो वापस आएगा 23 मार्च को। तो ये पूछ रहे हैं कि जो अजय है वो भोपाल में कितने दिन स्टे किया, कितने टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर रुका हुआ था। नाउ सी, फर्स्ट थिंग, अजय जब वहाँ जाता है दैट इज़ 9 मार्च, तो हम पहले सॉल्यूशन करते हैं कि व्हेन डिड ही वेंट टू भोपाल। सो अजय वेंट भोपाल ऑन 9 मार्च, रिटर्न फ्रॉम भोपाल इज 23rd मार्च। अब देखो आप, मार्च में कितने डेज होते हैं, ये मार्च है, मार्च में होते हैं टोटल 31 डेज। ठीक है, तो ये 9 मार्च को जाता है, ही वेंट भोपाल ऑन 9 मार्च एंड, और वहाँ से वापस आया 13 मार्च, सॉरी इट इज़ 23 मार्च। ओके, 23 मार्च को वापस आता है, और मार्च में नंबर ऑफ डेज होते हैं 31। हाउ मेनी डेज आर देयर, 31। मतलब मार्च में ही गया और मार्च में ही वापस आ गया, तो 9 मार्च से 23 मार्च तक ये वहाँ पर रुका। तो 23 से 31 डेज, सॉरी 23 से 31 मार्च, और 1 से 8 मार्च। तो ये क्या है, ये वो दिन है जो वो यहाँ पर रुका, यहाँ पर था। ये वो टाइम पीरियड है जिसके लिए वो भोपाल में गया था। यहाँ मार्च के मंथ की बात हो रही है, सिर्फ इतने टाइम पीरियड के लिए अजय कहाँ गया था, भोपाल के लिए। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, 9 मार्च से काउंटिंग स्टार्ट करो और 23 मार्च तक डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। या फिर जो बचे हुए दिन है उन्हें माइनस कर देते हैं, जैसे 1 से 8 तक मतलब 8 डेज, और 24 से 31 मतलब 7 डेज। ठीक, तो ये स्टार्टिंग के 8 डेज, ये बाद के 7 डेज, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 डेज। तो इसका मतलब मार्च के 15 डेज जो है वो यहीं पर था, तो जितने मार्च के दिन बचेंगे वो वहाँ पर भोपाल में गया होगा। तो आप क्या करेंगे, 31 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे आ जाएगा 16 डेज। 31, 31 में से हमने 15 को माइनस कर दिया। 31 क्यों लिया, क्योंकि मार्च में 31 डेज होता है, और उसमें से 15 डेज जो है मार्च के, भोपाल यहीं, सॉरी अजय यहीं पर था। तो जो बचे हुए टाइम पीरियड है उसी में तो भोपाल के लिए गया होगा, तो बचा हुआ टाइम पीरियड है 16 डेज। तो इसका मतलब अजय जो है 16 डेज के लिए गया था। और अगर आप डायरेक्ट ऐड, सॉरी कैलकुलेट करोगे 9, 10, 11, 12, 13 करके 23 तक जाओगे तभी भी 16 आता है। फाइन, तो आप दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, एंड लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू। तो अब हम निकालेंगे डेज। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, डेज ऑफ मार्च व्हेन ही वॉज नॉट इन भोपाल, क्योंकि हम मार्च के मंथ के थ्रू ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा आगे पीछे हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, डेज ऑफ मार्च जब वो भोपाल में नहीं गया था तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो हमने कैलकुलेट किया, आपने देखा ना, फ्रॉम 1 to 8 मार्च, और फिर इसके बाद 24 to 31 मार्च। आप यहाँ पर एक सेंटेंस और लिख सकते हो, नंबर ऑफ डेज इन मार्च। मार्च में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, तभी तो हम 31 लेंगे। अब व्हेन ही वॉज नॉट इन भोपाल, तो वो हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज़, सॉरी दैट इज़ 15 डेज। हमने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था, वो कितना हमने निकाला था, दैट इज़ 15 डेज। तो अब नंबर ऑफ डेज व्हेन अजय वॉज इन भोपाल, अब हम क्या करेंगे, 31 में से 15 को माइनस कर देंगे एंड द आंसर विल बी 16 डेज। ओके,
Thus Ajay stays for 16 days in Bhopal. ओके, इस तरह से लिख सकते हो। और यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 9 मार्च टू 23 मार्च। आप ये लिखिए और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर 16 डेज। वो तो एकदम सीधा तरीका है फाइंड करने का। Now see question number 3. Priya attended a crash course for 30 days. If her if her course started on 12 February, find out the date of her last class. Consider the year as leap year. तो यहाँ पर प्रिया ने एक क्रैश कोर्स 30 डेज़ के लिए अटेंड किया था। क्रैश कोर्स मीन्स कोई छोटा सा कोर्स करते हैं या कोई भी चीज़ हम जल्दी से सीखने के लिए कोर्स करते हैं। आजकल बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसी तरह से प्रिया ने एक कोर्स किया था 30 डेज़ के लिए। तो ये ड्यूरेशन है हमारी। देन इफ़ हर कोर्स स्टार्टेड ऑन 12 फरवरी, अगर उसका कोर्स 12 फरवरी को स्टार्ट होता है तो मतलब ये स्टार्टिंग डेट है। फाइंड आउट द डेट ऑफ हर लास्ट क्लास, तो हमें फिनिशिंग डेट निकालनी है। ओके, अब यहाँ पर फरवरी की बात हो रही है तो फरवरी में 28 डेज़ या 29 डेज़ होते हैं। दैट इज़ कन्फ्यूजन। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लियरली बोल दिया कि ये जो ईयर है ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज़ होते हैं? फरवरी में लीप ईयर होने की वजह से हम 29 डेज़ लेंगे। ओके, जब भी फरवरी लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है, क्वेश्चन में आपको क्लियरली बताया गया है। तो बस वी हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या हमें दिया गया है। सो फर्स्ट थिंग, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। और यू कैन राइट ड्यूरेशन ऑफ क्रैश कोर्स, दैट इज 30 डेज एंड स्टार्टिंग डेट ऑफ कोर्स। ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट 30 डेज का कोर्स है एंड 12 फरवरी को ये कोर्स स्टार्ट हुआ था। फाइन, नाउ वी हैव टू फाइंड द डेट दैट इज लास्ट डेट। तो लास्ट डेट हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट हमें क्या करना है, ये देखना है कि कितने डेज हैं फरवरी में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, यहाँ पर हम लिखेंगे 29 डेज और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फरवरी इज़ अ लीप ईयर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया है 29 डेज। फाइन, देन अब सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि हम फरवरी में निकालें कितने दिन बचे हुए हैं। देखो यहाँ पर 12 फरवरी से 12 फरवरी से आपका ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 11 फरवरी तक कुछ भी नहीं हुआ होगा। जब 11 फरवरी से कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब 11 डेज़ जो वहाँ पर हैं वो बचे हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ डेज़ लेफ्ट इन फरवरी 11 डेज़। तो फिर कितने दिन कोर्स फरवरी में हुआ? कितने दिन उसने कोर्स को ज्वाइन किया फरवरी में? नंबर ऑफ़ डेज़ शी जॉइन द कोर्स इन फरवरी। तो फरवरी में कितने दिन वो कोर्स के लिए गई? तो देखो 11 डेज़ नहीं गई थी, तो हम क्या करेंगे 29 में से 11 को माइनस कर देंगे क्योंकि 29 डेज़ है ना। 29 में से 11 डेज़ वो कोर्स ज्वाइन करने नहीं गई थी, तो इसका मतलब वो टोटल कितने दिन गई थी? शी वेंट फॉर 18 डेज़। ओके, नाउ वी हैव टू राइट। देखो अभी हमने निकाल लिया वो कितने दिन कोर्स करने के लिए गई। फिर उसके बाद में अभी कितने दिन बचे हैं? तो 30 डेज़ का कोर्स था। 30 डेज़ के कोर्स में से वो 18 डेज़ फरवरी में जा चुकी है। तो हम क्या करेंगे 30 में से 18 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 12 डेज़। इट मीन्स 12 डेज़ के लिए उसने अपना कोर्स नहीं किया है। तो जो 12 डेज़ है वो किस मंथ में जाएंगे? फरवरी के बाद मार्च में। यस, इसका मतलब फेब के बाद मार्च के मंथ में ही ये 12 डेज़ जाएंगे। तो ये 12 डेज़ 1 मार्च से 12 मार्च तक, मतलब लास्ट डे कोर्स क्या हो जाएगा? 12 मार्च।
Thus, last date, या last day of the course you can write. Last day of the course was 12 March. Now this is question number 4. Rahul suffered from typhoid and thus took a leave of 40 days from his office. If his leave started on 12 April, what date did his leave end? उसकी जो लीव है वो किस दिन, देखो यहाँ पर है राहुल एक टाइफॉइड से सफ़र, टाइफॉइड द डिजीज़, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, वो टाइफॉइड की वजह से बीमार था एंड दस उसने लीव लिया था 40 डेज़ के लिए, 40 डेज़ के लिए उसने लीव ली थी, अपनी ऑफिस से छुट्टी ली थी। अगर उसकी लीव जो है वो 12 अप्रैल को शुरू हुई है तो किस दिन एंड हुई, तो इसका मतलब हमें स्टार्टिंग डेट पता है और हमें ड्यूरेशन पता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग डेट ऑफ लीव, देन ड्यूरेशन ऑफ लीव। ओके, तो स्टार्टिंग डेट है 12 अप्रैल, then duration of leave is 40 days. Fine. Now we have to find the ending date. Now see, अप्रैल में उसकी लीव स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब उसने लीव ली थी कितने दिन के लिए, ही टुक द लीव फॉर 40 डेज। यस, सी उसने लीव ली है 40 डेज़ के लिए, टोटल 40 डेज़ की उसको छुट्टी मिली है। ओके, देन द थिंग इज 12 अप्रैल से लीव स्टार्ट हुई है, अब ये किस दिन ख़त्म होगी हमें ये बताना है, एंडिंग डेट। फाइन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्रैल में कितने दिन उसने लीव ली है वो निकालेंगे, फिर जो डेज होंगे वो इस 40 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो आप उसकी लीव जो है वो 12 अप्रैल को शुरू हुई, मतलब 1 से 11 तक उसने लीव नहीं ली थी। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30 में से 11 को माइनस कर देंगे। फाइन, हमारा आ जाएगा 19 डेज़, 19 डेज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, मतलब इसके 19 डेज़ लीव के हो गए हैं, अप्रैल में उसने 19 डेज़ की छुट्टी हो गई है उसकी। अब कितने दिन बचे हैं छुट्टी के वो तो हमें निकालने हैं, तो हम 40 में से अगर 90 को माइनस कर देंगे 19 को, तो आ जाएगा 21 डेज़। तो इसका मतलब अभी इसके 21 डेज़ बचे हुए हैं। तो 21 डेज़ कहाँ जाएंगे, अगर इस छुट्टी के 19 डेज़ अप्रैल में चले गए तो बाकी 21 डेज़ कहाँ जाएंगे, वो मई के मंथ में जाएंगे। मई के मंथ का मतलब है 1 मई से 21 मई तक होगा, इसका मतलब जो छुट्टी का उसका आखिरी दिन होगा वो 21 में। अब इसे हमें रिटन फॉर्मेट में कैसे लिखना है, नाउ सी, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, क्योंकि हम यूज़ करेंगे ना नंबर 30, तो हमें ये भी दिखाना है हमने कहाँ से लिया। ठीक, अब आप ये लिख सकते हो डेज ऑफ लीव, नाउ सी 30 में से हमने 11 क्यों माइनस किया वो हम आपको बता चुके हैं। तो 11 डेज, 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 11 डेज होगा, वो 11 यहाँ से आया है। देन डेज लेफ्ट, अभी कितने दिन बचे हैं, यस दैट इज़ 40 माइनस 19, टोटल छुट्टी 40 डेज़ की है, 40 में से 19 को माइनस कर दिया, आ गया 21 डेज़ हो गया। तो ये जो डेज़ हैं 21 डेज़ वो कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव इन मई मंथ, तो मई मंथ में 21 डेज़, thus Rahul's leave ended on 21 May. Fine. Now question number 5 is Simran joined a fitness club for 30 days. If she started her class on 8 October, find out the date of her last class. मतलब सिमरन ने एक फिटनेस क्लब ज्वाइन किया था और वो भी 30 डेज़ के लिए। अगर उसकी जो क्लास है वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है तो फिर एंडिंग डेट क्या होगी, तो आपको समझ आया हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमें दिया है कि 30 डेज़ की क्लास है पूरी,
जो भी उसने क्लास ज्वाइन की है, फिटनेस क्लब ज्वाइन किया है, वो पूरा 30 डेज़ का है और 8 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो आपको एंडिंग डेट किस दिन ख़त्म होगा वो निकालेंगे। तो अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 31। यस, 8 अक्टूबर मतलब 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक उसने ज्वाइन नहीं किया था। अक्टूबर की बात हो रही है और अक्टूबर में होते हैं 31। तो 31 में से जब हम 7 को माइनस कर देंगे तो 24 डेज। इसका मतलब अक्टूबर में 24 डेज उसने फिटनेस क्लब ज्वाइन किया। अभी कितने दिन बच गए? देखो, 30 डेज में से 24 डेज, ये अक्टूबर मंथ में, ये हमने कैसे निकाला? ये 7 डेज को माइनस कर दिया तो 24 डेज हो गए। अब कितने दिन बचे हैं वो हम निकालेंगे। जब आप 30 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? दैट इज टोटल, वो हो जाएगा 6 डेज। ठीक है, तो अभी जब ये 6 डेज हैं तो फिर ये अक्टूबर के बाद में नवंबर मंथ में ही तो जाएंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसके 24 डेज हो गए, तो जो ये 6 डेज हैं वो कहाँ जाएंगे? 1 नवंबर से 6 नवंबर तक, क्योंकि ये 6 डेज है ना। तो इसका मतलब एंडिंग डेट क्या होगी? 6 नवंबर। बस इसको अभी हमें रिटन फॉर्मेट में कैसे करना है? सी, सबसे पहले वी हैव टू राइट द स्टार्टिंग डेट, क्योंकि हमें स्टार्टिंग डेट और नंबर ऑफ डेज दिया है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ड्यूरेशन, सिंपली राइट ड्यूरेशन ऑफ ज्वाइनिंग द फिटनेस क्लब, दैट इज इक्वल टू 30 डेज। कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए उसने ज्वाइन किया था। एंड देन स्टार्टिंग डेट है 8 अक्टूबर। नाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ डेज Simran joined the फिटनेस क्लब इन अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में उस कितने दिन के लिए गई थी? तो अब हम क्या करेंगे? ओके, नंबर ऑफ डेज इन अक्टूबर। ओके, तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? दैट इज 31 डेज। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे? 31 में से 7 को माइनस कर देंगे। 31 - 7, क्योंकि 7 डेज के लिए नहीं गई थी, तो फिर वो 24 डेज के लिए गई। देन ये हमने बता दिया। नाउ नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, और यू कैन सिंपली राइट डेज लेफ्ट। तो कितने दिन बचे हैं? तो टोटल ड्यूरेशन है 30 डेज का, उसमें से हमने माइनस कर दिया 24, आ गया 6। देखो, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, तो 30 - 24 हो गया 6 डेज, मतलब अभी 6 डेज बचे हुए हैं। तो फिर नंबर ऑफ डेज इन नवंबर, तो नवंबर मंथ में कितने दिन हैं? 6 डेज। तो जो 6 डेज हैं, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? 10। सिमरन्स लास्ट क्लास विल बी on 6 November. Okay.